असम संविधान की में आपका स्वागत है। रात के 8 बजने वाले हैं और जी न्यूज पर यह वक्त है बड़े मुद्दों पर बड़ी बहस का। मैं हूं दीपक चौरसिया। आज हम बात करेंगे दिल्ली एमसीडी की, जो जंग का मैदान बन गया, जहां लगातार तीसरे दिन माननीय सभासदों के बीच हिंसा का दौर देखने को मिला। तस्वीरें देखकर ये अंदाजा लगाना मुश्किल है कि क्या ये वाकई दिल्ली नगर निगम के अंदर की तस्वीरें हैं। अब से कुछ देर पहले वहां पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के पार्षदों के बीच जमकर लात घूंसे चले। खास बात यह है कि किसी ने भी इस बात का लिहाज नहीं रखा कि वो दिल्ली के लोगों की तरफ से चुने गए जनप्रतिनिधि हैं। बीजेपी का आरोप है कि स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव में पक्षपात किया गया। बीजेपी के मुताबिक स्टैंडिंग कमेटी में 3 सदस्य बीजेपी के जीते और 3 आम आदमी पार्टी के, लेकिन नतीजा मानने के बजाय आम आदमी पार्टी की मेयर रिकाउंटिंग करवा रही है, क्योंकि मेयर ने एक वोट अवैध करार दे दिया है। उसी के बाद दोनों तरफ से वार पलटवार शुरू हो गया, मारपीट शुरू हो गई। क्या ये हरकत माननीयों को शोभा देती है? क्या यही प्रजातंत्र है जिसमें चुने हुए लोग आपस में मारपीट करें? ये कहाँ की तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये एक माननीय सभासद हैं जो दूसरे को लात मार रहे हैं। ये देखिए, ये तस्वीरें देखिए आप। ये मारा, ये देखिए। अब मुझे नहीं पता कौन किस पार्टी का है, लेकिन दोनों तरफ से चल रहे हैं, मैं इतना बता सकता हूं। ये देखिए, ये मारा। एक महिला पार्षद जो है वो बेंच पर खड़ी हुई है जिस तरफ अधिकारी बैठते हैं, और ऐसा लगता है, ये देखिए, ये कुछ उठाकर मारा। और नीचे की तरफ देखिए, अंदर घुसने के लिए झूमा झटकी हो रही है, और ये मारा। लाल शर्ट और काले नेहरू जैकेट वाले ने एक झापड़ मारा। अब देखिए किस तरीके से ये हंगामा हो रहा है। ये शर्म, ये तस्वीरें देखकर दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र शर्मसार है। देखिए तस्वीरें, सोचिए, ये आपके चुने हुए माननीय हैं। और सबसे पहले देख लेते हैं क्या है अपडेट। दिल्ली की पहली मेयर एक महिला, उनको आकर हाउस से भागना पड़ा। इनके महिलाओं ने, इनके पुरुषों ने हमारी महिलाओं के साथ मारपीट करी। अगर हमारे साथ गलत होगा हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और देखिए कैसे मारने की करी है, कमीज फाड़ी है। ये इनकी हरकतें हैं। तो एक पार्षद बेहोश भी हो गया। सवाल यह है, ऐसी नौबत क्यों आई? आपने देखा कितनी बार, 3 बार जो है मेयर का चुनाव नहीं हो पाया। शैली ओबेरॉय उसके बाद सुप्रीम कोर्ट गई। सुप्रीम कोर्ट के कहने पर मेयर का चुनाव हुआ। उसके बाद मेयर ने डिप्टी मेयर का चुनाव कराया। लेकिन स्टैंडिंग कमेटी, जिसको लेकर पूरा का पूरा झगड़ा हो रहा है, इसी पर हम बात करेंगे। हम सबसे पहले जुड़ेंगे अपने सहयोगी से। हमारे सहयोगी दिल्ली सिविक सेंटर पर इस वक्त मौजूद है, जहां पर इस वक्त हंगामा चल रहा है। और देखिए आप ये तस्वीरें देखिए, नीरज गौड़ हमारे सहयोगी वहां पर है। आप तस्वीरें देखिए, ये देखो, उठाया जा रहा है एक पार्षद को, शायद उसे मतलब सुरक्षा घेरे में लाने की कोशिश की जा रही है। और ये एक पार्षद है, ये पार्षद आम आदमी पार्टी के बताए जा रहे हैं। अगर मैं गलत नहीं हूं तो सुरेंद्र कौशिक नाम है इनका, मैं एक बार फिर कंफर्म करूंगा। ये देखिए, ये इनको बिठाया गया और इनके तलुओं को जो है इनको पानी पिलाया गया। उसके बाद अब सवाल ये उठता है कि ऐसे हालात क्यों बनते हैं, राजनीति में ऐसी तस्वीरें क्यों दिखाई दे रही हैं। दोनों ऐसी पार्टी हैं जो पार्टी विद डिफरेंस का दावा करती है, आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों, और दोनों के लोग ऐसा कर रहे हैं। इसमें किसी एक को सीधे तौर पर दोष देना, लेकिन सवाल यहाँ पर यह भी खड़ा होगा कि ये शुरू किस तरीके से हुआ। ये देखिए, महिला पार्षद दिखा रही है कि उसके हाथ में चोट लगी है। ये भारतीय जनता पार्टी की महिला पार्षदें हैं, जो मुझे बताया गया उसके हिसाब से ये चोट लगी है। और ये दिखा रहे हैं कि कुछ धारदार चीज वहां पर मौजूद थी। आम आदमी पार्टी से कुलदीप जी मेरे साथ जुड़ गए हैं। कुलदीप जी आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। कुलदीप जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, पहली बात, क्या हुआ, आपका क्या वर्जन है? देखिए दीपक जी, ये इस देश के लोकतंत्र के लिए, इस देश के संविधान के लिए बहुत खतरनाक है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी अपनी हार के बाद गुंडागर्दी से, तानाशाही से रिजल्ट को बदलवाना चाहती है, वो तो पॉसिबल नहीं है। ये देश जो है बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान चलेगा, कानून से चलेगा, ना कि भारतीय जनता पार्टी गुंडागर्दी से। ना, मैंने आपकी बात मानी है, लेकिन कुलदीप भाई ये तो बताइए हुआ क्या?
क्योंकि ऐसा लग रहा है कि दोनों तरफ से लोग मारपीट कर रहे हैं। क्या स्टैंडिंग नहीं, कमेटी नहीं, के चुनाव में क्या जोर जबरदस्ती करने की कोशिश कर रही थी, और दोनों तरफ से मारपीट हो रही है, एक तरफ से नहीं। ये तस्वीरें साफ बता रही हैं। देखिए 134 पार्षद आम आदमी पार्टी के पास है, नंबर है। भारतीय जनता पार्टी के पास 104 नंबर है। भारतीय जनता पार्टी आज आम आदमी पार्टी को स्टैंडिंग कमेटी में 138 वोट मिले, जबकि एक पार्षद हमारा सुबह भाजपा को ज्वाइन कर गया था, हमारे पास 133 वोट थे, 138 वोट हमें मिले। भारतीय जनता पार्टी उसके बाद से पूरी तरह बौखला चुकी है, उनके साथ खेला हो गया और अब वो चाहते हैं कि वो गुंडागर्दी से कैसे भी करके स्टैंडिंग के चुनाव में हंगामा करें, ड्रामा करें। उन्होंने, आप खुद देखेंगे फुटेज, अगर आपके वहां कैमरा मौजूद थे जी न्यूज के, आप देखिएगा, अगर चलाइएगा अपने इसके ऊपर शुरुआत की फुटेज को दीपक जी, कि उन्होंने किस प्रकार से मेयर की कुर्सी पे गए, कुर्सी तोड़ी, माइक तोड़ा, मेयर के ऊपर हाथापाई की, उनकी जो सिविल डिफेंस के वॉलंटियर वहां होते हैं, जो मार्शल होते हैं, उनसे बदतमीजी की, और शीट, जो काउंटिंग शीट थी, उसको फाड़ा, वहां रखे सारे कागजों को फाड़ा। आप सोचिए कभी ऐसा होता है क्या? चलो आप लोग विरोध कर सकते हैं, उन्होंने विरोध किया, रिकाउंटिंग की बात कर दी तो रिकाउंटिंग पे नहीं माने, लेकिन ये तो कोई बात नहीं दीपक जी कि आप मेयर के ऊपर जो जिला है आप उसके ऊपर मारपीट करें, उनके साथ हाथापाई करें, पार्षदों को मारें, हमारे गुंडागर्दी करें, ये बिल्कुल ही लोकतंत्र के अंदर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ये बात समझ लेगी और चुनाव हार चुकी है। दिल्ली के लोगों ने उनको मौका नहीं दिया नगर निगम चलाने का, दिल्ली के लोगों ने आम आदमी पार्टी को मौका दिया है, तो उन्हें बात समझ लेनी चाहिए कि नंबर उनके पास नहीं है, वो गुंडागर्दी करके कोई भी चुनाव नहीं जीत सकते। ये बात स्पष्ट है। शुरू से वो कह रहे थे कि जो पार्षद है वो तो आम आदमी पार्टी का पास ज्यादा है, लेकिन मेयर बीजेपी का बनेगा, डिप्टी मेयर बीजेपी का बनेगा। ये भी देश ने देख लिया कि नंबर हमारे पास ज्यादा थे, दिल्ली के लोगों ने हमें चुन के भेजा था, तो वहां पर मेयर भी हमारा बना, डिप्टी मेयर बना, और स्टैंडिंग के मेंबर भी हमारे पास है, क्योंकि संख्या हमारे पास है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी गुंडागर्दी करके, मारपीट करके, लेकिन इस देश के लोकतंत्र के लिए, देश के संविधान के लिए दीपक जी ये बहुत दुखद है। आपने भी बहुत साल से पत्रकारिता कर रहे हो, मैं भी हाउस का मेंबर हूं, निगम का भी रहा हूं, आज दिल्ली विधानसभा का मैं मेंबर हूं, लेकिन सच में मैंने इस प्रकार का बर्ताव, इस प्रकार से गुंडागर्दी। अच्छा, मैं पहले एक बात समझ लूं कुलदीप जी, आपके पास बहुमत था, आपके पास 134 पार्षद थे, एक आपके पवन सहरावत, अगर मेरा नाम गलत नहीं है, तो वो आपके साथ बीजेपी के अंदर चले गए, तो आपके पास 133 वोट बचे, तो आपने 5 वोट बीजेपी के तोड़े। ये तोड़फोड़ की क्या जरूरत थी आम आदमी पार्टी को, ये समझना चाहूंगा। देखिए हमारे पास इनकम टैक्स है, वो तो अरविंद केजरीवाल से काम से प्रभावित होकर वह वोटिंग का प्रेफरेंस होता है, उन्होंने दिए होंगे। वो कौन 5 लोग हैं, वो मैं तो उनको मानता हूं कि उन लोगों ने अरविंद केजरीवाल जी के काम से खुश होकर जो वोट किया। भारतीय जनता पार्टी उससे बड़ा परेशान हो चुकी है। अब भारतीय जनता पार्टी अगर अपने लोगों को नहीं संभाल पा रही, अरविंद केजरीवाल जी के काम से खुश है, तो इसमें मेरी गलती तो नहीं है दीपक जी, मेरी गलती तो नहीं। ना मेरे पास ईडी है, ना हमारे पास सीबीआई है, ना हमारे इनकम टैक्स है, वो सब तो भाजपा के पास है। हमारा काम तो लोगों को तोड़ना नहीं है, तो भाजपा को मुबारक को पैसे भी उनके पास है। कुलदीप कुमार जी, मेरा सवाल इसलिए है कि दोनों पार्टियां जो है ये बात करती है कि हम पार्टी विद डिफरेंस है, राजनीति में शुचिता, और ऐसा लग रहा है कि हम अखाड़े में खड़े हुए हैं, ये पार्षद दिखाई ही नहीं दे रहे। देखने के बाद महिला पार्षद एक दूसरे पर लात घूंसे चला रही हैं, ये तस्वीरें क्या भारतीय लोकतंत्र को शर्मसार नहीं करती? मैं आपके पास आऊंगा कुलदीप जी, इसका जवाब लूंगा। संगीत रागी जी राजनीतिक विश्लेषक मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आरएसएस की तरफ झुकाव रखते हैं, लेखक हैं, प्रोफेसर हैं। संगीत रागी जी, कुलदीप जी आरोप लगा रहे हैं कि जो कुछ किया बीजेपी ने किया, आप क्या कहेंगे? आप क्या किस चश्मे से देखते हैं इस मारपीट को जो लगातार चल रही है एमसीडी में, और क्या है ऐसा एमसीडी में जो इतनी मारपीट हो रही है, ये भी समझा दीजिए अगर आप समझा सकते हैं। देखिए दीपक जी, जो कुछ भी हम देख रहे हैं कैमरे पर, मुझे नहीं लगता है कि किसी एक पक्ष को दोषी करार देना ठीक होगा। दोनों पक्ष से लात घूंसे चल रहे हैं, और ये हमें दिखाता है कि भारतीय लोकतंत्र जो है उसका एक विद्रूप चेहरा हमको देखने को मिल रहा है एमसीडी के अंदर। किसने शुरुआत की, कब शुरुआत हुई, ये मामला गौन चला जाता है, नेपथ्य में चला जाता है। जो कुछ सामने हो रहा है उसमें बहुत साफ साफ दिख रहा है कि दोनों पक्ष से लात घूंसे चले हैं, दोनों पक्ष से मारपीट हुई है, और ये कतई लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है। हमने ये कोई पहली बार हो रहा हो ऐसा नहीं ये कहना कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने शुरुआत की। देखिए, विधानसभा में भी हमने देखा था कि इसे किस प्रकार से एक विधायक को, भारतीय जनता पार्टी कम ही संख्या में थी, उसके साथ भी आम आदमी पार्टी के विधायकों ने मारपीट की थी, इसी विधानसभा में किया था। तो ये कहना कि
वो उससे बौखलाए हुए हैं। ठीक है, हो सकता है राजनीति में बौखलाहट हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी हारी है, इसका मैं इसे इनकार नहीं करता कि बौखला करके ऐसा कर रही हो, लेकिन साथ में इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता कि आम आदमी पार्टी जो सूचिता के नाम पर और एक नए राजनीतिक कल्चर को, नए राजनीतिक संस्कृति को जन्म देने के लेकर के आई थी, उसमें सुचिता नाम की कोई चीज नहीं है। वो सारे हथकंडे अपनाती है जो आम राजनीतिक पार्टियां करती थीं, वो सारे हथकंडे आम आदमी पार्टी करती है। इसलिए ये कहना कि ठीक है, आम आदमी पार्टी कोई। संगीत रागी जी, मैं 1 मिनट आपको रोकूंगा, सीधे चलते हैं। बीजेपी इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल और उनकी पूरी टीम की कड़े शब्दों में भर्त्सना करते हैं। जिस तरह से मारपीट, 10 से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों को चोट आई है, जिनकी पुलिस रिपोर्ट की गई है, जिनका मेडिकल हो रहा है, और जिस तरह से चुनाव परिणाम को प्रभावित करने के लिए उसको बदलने की कोशिश की गई, ऐसा दिल्ली के इतिहास में इससे पहले कभी नहीं हुआ। ये जो कुछ हो रहा है गुंडागर्दी, ये दिल्ली में इससे पहले कभी नहीं हुई, क्योंकि इससे पहले कभी आम आदमी पार्टी दिल्ली नगर निगम में थी ही नहीं। इनकी जो अराजकता है वो स्टैंडिंग कमेटी की जो फॉर्मेशन है उसको प्रभावित कर रही है। इस चुनाव में 6 सदस्यों को चुना जाना था स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य के रूप में, जिसमें 3 सदस्य भारतीय जनता पार्टी के चुने गए और 3 सदस्य आम आदमी पार्टी के चुने गए। 1 सदस्य आम आदमी पार्टी का चुनाव हार गया, उसको जिताने के लिए ये पूरी कवायद की गई और परिणामों के साथ टेम्परिंग की गई। हम मांग करते हैं इस पूरे मामले पर इसकी तुरंत सीबीआई जांच होनी चाहिए और ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया जाना चाहिए, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने मारपीट की है, जिन्होंने परिणामों को प्रभावित करने के लिए टेम्परिंग की है, और जो एक प्रकार से जो चुनावों का जो परिणाम था प्रेफरेंशियल वोटिंग का, उसको तोड़ मरोड़ कर महापौर ने कोशिश की कि जो लोग हारे हैं उनको जीता हुआ घोषित किया जाए। इस तरह का जो ये व्यवहार है आम आदमी पार्टी का, ये निश्चित रूप से दिल्ली के 2 करोड़ लोगों के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि गुंडागर्दी जिस तरह बढ़ रही है उससे दिल्ली के प्रशासन पे इसका प्रभाव पड़ेगा। हमारा ये कहना है कि अभी दिल्ली नगर निगम में महापौर का चुनाव हुआ बहुत शांति से हो गया, क्योंकि स्टैंडिंग कमेटी में भारतीय जनता पार्टी के पास बहुमत है और भारतीय जनता पार्टी स्टैंडिंग कमेटी में आने वाले समय में उस बहुमत के आधार पर चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन बना सकती है। इस तरह का आभास साफ रूप से देखा जा रहा है। उसको प्रभावित करने के लिए स्टैंडिंग कमेटी का गठन ही ना हो, या उसमें जो हारे हुए लोग हैं उनको जीता हुआ घोषित करके और उनको सदस्य बनाया जाए। इस तरह का दुस्साहस आम आदमी पार्टी के द्वारा किया जा रहा है। हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। इस पूरे मामले पर भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जनता के साथ खड़ा है। जनता के साथ जो जिस तरह का दुर्व्यवहार आम आदमी पार्टी कर रही है, ये बर्दाश्त के बाहर है। आज सदन में जो कुछ हुआ है वो दुर्भाग्यपूर्ण है, अराजक है और लगातार ये हो रहा है। हम मांग करते हैं राष्ट्रपति जी से, देश के गृह मंत्री जी से कि इस मामले में हस्तक्षेप करें और इस पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए कदम उठाए जाएं। धन्यवाद। विजेंद्र गुप्ता साफ साफ कह रहे हैं कि मामले की सीबीआई जांच हो। उनका कहना है कि स्टैंडिंग कमेटी में बीजेपी के पास बहुमत है। किस आधार पर कह रहे हैं? शायद जो नॉमिनेटेड वोट हैं वो स्टैंडिंग कमेटी के अंदर वोट डाल रहे होंगे, जो मैं उनकी बात समझ पा रहा हूं, जिनको मेयर चुनाव में वोट डालने से मना किया गया था। अब मेरे साथ कौन कौन मेहमान जुड़े हुए हैं? संगीत रागी जी जुड़े हुए हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर, प्रोफेसर और लेखक के तौर पर। मेरे साथ राजीव बब्बर जी जुड़े हुए हैं भारतीय जनता पार्टी से, और कुलदीप कुमार जी जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं वो जुड़े हुए हैं। सीधे मैं चलता हूं राजीव बब्बर जी के पास। राजीव जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, कुलदीप जी कह रहे हैं कि ये जो अटैक हुआ आपके पार्षदों पर हुआ और ये बीजेपी ने किया, आप कैसे जवाब देंगे उनके इस आरोप का? दीपक जी, पहले तो मैं आपकी जो बात आपने कही उसको क्लियर करना चाहता हूँ।
आज जो चुनाव है ये किसी जोन का चुनाव नहीं था, इसलिए नॉमिनेटेड पार्षद ना तो वोट दे रहे थे ना हम वोट दिलवा रहे थे। पहली बात तो ये बड़ी क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, इन्होंने क्लियरली सबके बीच में जो लोग चुनाव कराने के लिए आते हैं अधिकारी, उन्होंने वोट काउंट करके ये डिक्लेयर कर दिया कि 3 आम आदमी पार्टी के और 3 भारतीय जनता पार्टी के सदस्य जीते हैं। मेयर को सिर्फ उसकी घोषणा करनी होती है, मेयर उसका चुनाव की काउंटिंग नहीं करती है। अब मेयर इनके जो शीर्ष नेता है उनके कहने पर अगर ये गुंडागर्दी करे और मेयर पद की गरिमा को इतने नीचे गिराए कि कैलकुलेटेड किए हुए वोट्स को डिस्क्वालीफाई करके ये कोशिश करे कि हमारा हारा हुआ कैंडिडेट जीत जाए, तो पहली बात लोकतंत्र में क्या, मैं इनसे पूछना चाहता हूं या किसी से भी पूछना चाहता हूं, क्या भारतीय जनता पार्टी इसको बर्दाश्त करेगी? बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। हमने कल जो कहा था आज इन्होंने इसलिए माना क्योंकि इन्होंने सब लीगल ओपिनियन, कल ये कह रहे थे कि मोबाइल के साथ हम वोटिंग कराएंगे, इन्होंने 55 वोट मोबाइल के साथ कराए, गुंडागर्दी करी, यानी सीक्रेट वोट का अधिकार छीना। आज ये माने और इन्होंने सीक्रेट वोट को मानते हुए बिना मोबाइल के वोटिंग कराई, क्योंकि हम जो बात कह रहे थे वो ठीक बात कह रहे थे। हमने एक बार भी ये नहीं कहा कि आप नियमों का उल्लंघन करो, पर ये पहली बार हमने देखा निगम के अंदर जहां चुनाव करके काउंटिंग एजेंट्स ने काउंटिंग कर दी हो और वहां जिस आदमी ने डिक्लेयर करना हो वो कहे नहीं मैं डिक्लेयर नहीं करूंगा क्योंकि मैं तो मानूंगा ही नहीं। तो ये कौन सा लोकतंत्र है और ये क्या कल्चर आम आदमी पार्टी लेकर आ रही है, गुंडा कल्चर, और इस तरीके की बेईमानी धांधली लोगों के सामने कैमरा के सामने कर रहे हैं। तो ये जो गुंडागर्दी है ये बर्दाश्त नहीं होगी। और उसके बाद फिर पार्षद तैयार होके आते हैं टारगेट करके, कल भी महिला पार्षद के कपड़े फाड़ने की कोशिश करी एक महिला ने। तो ये जो सब इन्होंने वातावरण बनाया है, आज से पहले क्यों नहीं निगम में ये वातावरण, विजेंद्र गुप्ता ने बिल्कुल ठीक किया, ये वातावरण तभी बना क्योंकि आम आदमी पार्टी के अराजक तत्व पहली बार ही कॉर्पोरेशन में सत्ता में आए। मैं दोनों पार्टी से एक सवाल पूछना चाहता हूं, दोनों पार्टी से, ये बीजेपी से भी मेरा सवाल है, आम आदमी पार्टी से। पहले कुलदीप कुमार जी 2 लाइन में जवाब दीजिएगा, इसका लंबा मत बोलिएगा। और राजीव बब्बर जी आपसे, क्या आप चुने गए पार्षदों को कोई ट्रेनिंग देते हैं कि मारपीट कैसे करना है? बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में हो रहा है। यही सवाल कुलदीप जी आपसे और यही सवाल राजीव बब्बर जी आपसे, बताइए। देख रहा हूं मैं यहाँ पे तस्वीर है, मुझे खुद आश्चर्य हो रहा है। देखिए, मैं वही बोल रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी की जो शाखा है ना, आरएसएस झा संगीत रागी जी जो बैठे हुए हैं वहां पे, और भाजपा में ट्रेनिंग दी जाती है कि आप किस प्रकार से जाके सदन में लड़ाई करनी है, गुंडागर्दी करनी है, क्योंकि नंबर तो इनके पास है नहीं, नंबर तो इनके पास है नहीं। अगर नंबर होते तो बात नहीं होती। ये जो बात कर रहे हैं नियमों की, इन्होंने नॉमिनेट काउंसिल को वोट देने की बात करी। आप कह रहे हैं कि बीजेपी अपनी शाखाओं में सिखाती है। हम आएंगे, बाकी मुद्दों पर आएंगे कुलदीप जी, एक एक करके बात करते हैं, ज्यादा बेहतर है। राजीव बब्बर जी, आप ट्रेनिंग देते हैं मारपीट की? क्योंकि दोनों तरफ से हो रही है, शानदार लात गुस्से चल रहे हैं, किसी स्टंट फिल्म वाले इस दृश्य को चुरा लेंगे बहुत जल्दी, या कोई वेब सीरीज बन जाएगी। देखिए, इन्होंने कल भी पहले आकर मारपीट करने की कोशिश की, आज भी इन्होंने पहले आके मारपीट करने की कोशिश करी। जब मारपीट ये आके करेंगे तो उसका डिफेंस तो कोई ना कोई जरूर करेगा। तो ये वातावरण खराब करने का काम ये कर रहे हैं, क्योंकि इनके ये जो पार्षद आज अभी भी आपके टीवी स्क्रीन पे जो दिख रहे हैं, ये वही पार्षद है जिन्होंने झूठा प्लस्तर किया था टांग टूटने का। तो ये पूरा नाटकबाजी। जब ठीक है, अब मैं बहस को आगे बढ़ाता हूं। संगीत रागी जी का नाम लिया गया। संगीत रागी जी, 30 सेकंड में आपको देता हूं। कुलदीप जी ने आप पर आरोप लगाया था, उसके बाद में वापस आम आदमी पार्टी और उस पर जाऊंगा। दिखाइएगा कुलदीप जी, बहुत वक्त है हमारे पास, दिखाइएगा जो दिखाना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए दीपक जी, एमसीडी में पहले भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ती थी और 2 ही पार्टियां थी। आप कभी भी इस प्रकार की चीजें दोनों पार्टियों में देखी नहीं गई थी। ये अराजकता का बिहेवियर जो है वो आम आदमी पार्टी की तरफ से ही आया है, और ये अराजक बिहेवियर आम आदमी पार्टी का नेतृत्व करने वाले श्री अरविंद केजरीवाल जी ही हैं। आपको ध्यान होगा कि एक चुना हुआ मुख्यमंत्री जो है वो जा कर के बिजली का तार काटता हो, गेट क्रैशिंग करता हो, हड़ताल पर बैठ जाता हो, आप गली मोहल्ले में जा कर के धरने पर बैठ जाता हो, तो ये संस्कृति, अराजक संस्कृति जो है उसका नेतृत्व श्री अरविंद केजरीवाल ने ही किया है, और उन्हीं के पद चिन्हों पर आम आदमी पार्टी काम करती है। ठीक है, हमने देखा है, बस 10 सेकंड में खत्म करूंगा। वो कहते हैं कि लाठी डंडे, अरे भाई आपने तो पूरा खुली छूट शाहीन बाग वालों को दे दिया था दिल्ली दंगा करने के लिए। आपके कॉरपोरेटर और आपके विधायक जो है वो सरिया और क्या क्या बम, पेट्रोल बम अपने छतों पर रख करके पालने पोसने का काम तो दिल्ली में आपने किया है,
और उसी के सहारे आप इस दिल्ली की राजनीति कर रहे हैं, तो ये आत्ममंथन करने का समय है आपके लिए। कुलदीप जी, आपका जवाब सबसे पहले, क्योंकि आप पर आरोप लगे हैं कि अराजक राजनीति की संस्कृति आपने बनाई है, ये संगीत रागी जी का आरोप है। देखिए दीपक जी, जो भारतीय जनता पार्टी है ना, एक कोर रूप से गुंडों की पार्टी है और इसका काम केवल अराजकता फैलाना है इन लोगों का। ये चाहते हैं कि गुंडागर्दी के दम पे नगर निगम में बैठे रहे। 15 साल से नगर निगम में थे, ये स्वीकार क्यों नहीं करते हैं? राजीव बब्बर जी, स्वीकार कर लीजिए कि दिल्ली की जनता ने आपको नकार दिया है, दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी को मौका दिया है। आप इस बात को एक्सेप्ट कर लीजिए, और जो भी आप ये कर रहे हैं ना, इसको पूरा देश देख रहा है, और आज पूरा देश ये देख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से अपनी हार को स्वीकार नहीं कर पा रही है। आपको खुद समझ में आ गया होगा राजीव बब्बर जी, आप तो कहते चैनल पे आके कि जी हमारा पार्षद जो है वो आम आदमी पार्टी जीते, मेयर हमारा बनेगा। आपका मेयर तो नहीं बना दिल्ली के अंदर, आपका महापौर तो नहीं बना। आपने 4 बार चुनाव को रद्द कराया क्योंकि आपके पास नंबर नहीं थे। और अब जब स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव हो रहा है, आप लगातार महापौर के ऊपर, जो एक महिला महापौर है, आपके पार्षद जाके, ये मैं तो सैल्यूट करता हूं जो हमारे दीपक चौरसिया चला रहे हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर, कि किस प्रकार से महापौर के ऊपर हमला किया जा रहा है, उनके आगे कागज फाड़े जा रहे हैं, बैलेट पेपर फाड़े जा रहे हैं। ये कितना दुखद है इसके लिए, इस लोकतंत्र के लिए, डेमोक्रेसी के लिए। और मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के पास मात्र 104 वोट थे और आम आदमी पार्टी के पास 134 नंबर थे और 138 वोट मिले। राजीव बब्बर और इनकी पूरी टीम बौखला चुकी है कि ये क्या खेला हो गया। भारतीय जनता पार्टी तो इसमें एक्सपर्ट थी, क्या हो गया। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी काम से खुश होकर उन्होंने वोट दिया। तो मैं भारतीय जनता पार्टी को कहता हूं कि आप अपनी हार को एक्सेप्ट करो, जनता आपको मौका देगी, आप आइएगा लोकतंत्र के अंदर। लेकिन देश जो है संविधान से चलेगा, बाबा साहब के संविधान से, ना कि आप लोगों की अराजक चीजों चलने वाला है। मैं थोड़ा तो बीजेपी ने लात घूसों से चलाया और आपने भी लात घूसों से चला दिया। संविधान है कहाँ यहाँ पर? एमसीडी बताइए। एमसीडी का फुल फॉर्म हो गया मुक्का, एम से मुक्का, सी से चाटा, डी से धक्का। यही हो रहा है वहां पे, और हर बार यही हो रहा है। क्यों हो रहा है? मैं 30 साल से, कुलदीप भाई आप जानते हैं मैं 30 साल से जर्नलिज्म कर रहा हूं। मैंने एमसीडी में इस तरह की तस्वीरें शायद इतनी सीवियर होता है वहां पे, लटका झटकी सब कुछ, लेकिन इतनी सीवियर तस्वीरें आज तक नहीं देखी। राजीव बब्बर ये आ रहे हैं, तब तक दूसरे सवाल का जवाब दे दीजिए, फिर 2 सवाल उनसे ले लूंगा। 15 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, चली गई, दुख है इनको, एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे अपनी हार को, बौखलाए हुए बेचारे। हम क्या करें इसके अंदर? ठीक है, राजीव बब्बर जी क्या कहेंगे? मैं आपको पहले तो कुलदीप भाई को बड़ा क्लियरली बिल्कुल सही से बताना चाहिए कि आपके यहाँ पर आज सुबह जब चुनाव शुरू हुआ और जब आपने कहा कि सीक्रेट बैलेट से चुनाव होगा, चुपचाप शांतिपूर्ण चुनाव हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। काउंटिंग के बाद जब धांधली करने की बात आई, यानी हमारा कैंडिडेट जीत गया, जीते हुए कैंडिडेट को आप हारा हुआ डिक्लेयर कर रहे हैं। क्यों हो रहा है ये सब अराजकता? क्योंकि आपका मेयर पे बैठा हुआ अधिकारी जो काउंटिंग जिन्होंने करके दे दी, उस दिए हुए डिसीजन को गलत करने की कोशिश कर रहा है। ये इतनी बड़ी बेईमानी करने का काम मेयर के पद पर बैठकर यदि आम आदमी पार्टी की मेयर ये कर रही है, तो तब जाकर शोर मचा। शोर क्यों मचा? उसका उत्तर दीजिए। आज स्टैंडिंग कमेटी, अरे आपके पास नंबर है तभी तो 3 आपके भी जीते हैं, और 3 क्योंकि सबको पता है कि जब स्टैंडिंग कमेटी का वोट होता है तो रेशो में वोट होता है। उस रेशो के कारण हमारे जो है वो 3 जीत रहे हैं, आपके भी 3 जीत रहे हैं। आप अपने एक हारे हुए को जीता हुआ कर देंगे, किया हुआ डिसीजन बदलने की कोशिश करेंगे, और क्या वहां पर बैठे हुए पार्षद चुप बैठे रहेंगे? ये बताइए। ये अराजकता, ये बिल्कुल ठीक कहा संगीत भाई ने। आज तक इतनी घटिया राजनीति का स्तर ना तो हमने विधानसभा में देखा था, ना निगम में देखा था। ये इन लोगों के कारण, इन लोगों की संख्या बढ़ने के कारण, ये जिस तरीके से अराजकता से काम कर रहे हैं, उसका ये नतीजा है कि ऐसा गंदा दृश्य आज दिल्ली में देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब एक वीडियो जारी हुआ है, वो मैं आपको ब्रेक के बाद दिखाऊंगा। लेकिन कुलदीप जी, बीजेपी का आरोप है उनके 10 से ज्यादा पार्षद घायल हुए हैं, मेडिकल के लिए गए हुए हैं। लात घूस से तो शानदार मार रहे हैं। मुझे पता नहीं है ये पार्षद चाहे आपके हो चाहे बीजेपी को परफॉर्म कैसे करेंगे जब जनता का ख्याल रखने की बारी आएगी, क्योंकि आदमी सबसे ज्यादा परेशान होता है नाली से, खड़ंजे से, पानी से, घर में कुछ हो रहा हो उससे, क्योंकि एमसीडी तो इन्हीं चीजों को डील करती है। कुलदीप जी, मेरा सीधा सवाल, विजेंद्र गुप्ता ने सीबीआई जांच की मांग की है, आप समर्थन करेंगे ऐसी किसी जांच का? अरे मैं तो कहता हूँ कराएं विजेंद्र गुप्ता जी। और जिन पार्षदों ने मेयर की टेबल पे चढ़ के
उनसे मारपीट की है, उनके आगे रखे कागज को फाड़ने का काम किया है। वो मेयर तो है, मेयर के साथ साथ वहां की आज की पीठासीन अधिकारी भी है जिनके ऊपर चुनाव कराने का जिम्मा है। अगर उनके साथ इस तरह की बदतमीजी की गई है तो जिन लोगों ने बदतमीजी की है उनको तुरंत प्रभाव में दिल्ली पुलिस उठा के जेल में डालने का काम करें, जिन्होंने वो गुंडागर्दी करने का काम किया है। आप एक या इस लोकतंत्र के अंदर, डेमोक्रेसी के अंदर, यानी कि पीठासीन अधिकारी जो चुनाव के रिजल्ट को डिक्लेयर करने वाली थी, आप छीन के भाग जाओगे? ऐसा कहां पे होता है भाई? ऐसा तो मैंने कहीं नहीं देखा कि मैं चुनाव हार गया और मैं अब छीन के भाग जाऊं। ये कौन सी बात हुई? चलिए, मेरे साथ संगीत रागी जी हैं, मेरे साथ नीरज भी जुड़े रहेंगे, उनसे भी विशेष टिप्पणी हम लेंगे। फोन पे उनको जोड़े रखिए। इसी बीच आशीष सूद जी मेरे साथ जुड़ गए हैं। आशीष सूद जी, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि पिछले 30 साल में ऐसी तस्वीरें नहीं दिखाई दी एमसीडी के अंदर, अब ऐसा क्या हो गया जो रोज हंगामा हो रहा है? आपके पार्षद भी मार रहे हैं, आप वाले भी मार रहे हैं, ये क्या हो गया है? देखिए, अर्बन नक्सल्स 2013 से आए हैं दीपक जी। उसी समय से दिल्ली की पॉलिटिक्स में इस तरह के दृश्य आपने देखे हैं। अपनी गलत बात को जस्टिफाई कराने के लिए 26 जनवरी डिसरप्ट करने से लेकर आज सदन का ये दृश्य आपके सामने है। देखिए, आम आदमी पार्टी जिस प्रकार के एक मैंडेट की दावा करती थी, 200 सीट जीतेंगे, बिल्कुल एक फ्रैक्शनल मैंडेट मिला, हम उसका सम्मान करते हैं, हाथ जोड़ के उसका इस्तेमाल करते हैं जनता के मैंडेट का। मगर उसके बाद उस फ्रैक्चर्ड मैंडेट का नतीजा है कि आज आम आदमी पार्टी स्टैंडिंग कमेटी को जीत नहीं पाएगी। ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है आम आदमी पार्टी से। हमारा ये कहना है कि दिल्ली के नगर निगम को चलाइए। आपको सत्ता मिल गई है, अब आपके पास नगर निगम में भी मेजॉरिटी है, मेयर आपका बन गया है, विधायक आपके हैं, मुख्यमंत्री आपका, दिल्ली का पहला नागरिक आपका। आप चलाइए और अच्छा काम कर कर दिखाइए, हमारी शुभेच्छा है। मगर एक अर्बन नक्सलिज्म डिसरप्टिव पॉलिटिक्स के तहत जिस प्रकार से 2013 में 26 जनवरी की परेड को बाधित करके अपने पॉलिटिक्स को जमाने की कोशिश की गई थी, ये उसी तरह का है। क्योंकि आसमान तोड़कर लाने का वादा कर दिया नगर निगम में, अब होगा नहीं। अरविंद केजरीवाल के गवर्नेंस मॉडल तो कुछ चीजें फ्री में बांटने का है ना, डेवलपमेंट और आइडियोलॉजी की तो कहीं बात ही नहीं है, इसलिए अब वो होगा नहीं। इसलिए आप और ऐसे दृश्य आम आदमी पार्टी की ओर से शर्मसार, दिल्ली की जनता को, दिल वालों की दिल्ली को शर्मसार करने के दृश्य देखने के लिए आप तैयार रहिए दीपक जी। ठीक है आशीष सूद जी, मैं सीधे नीरज के पास चलता हूं, मेरे सहयोगी हैं। नीरज, आम आदमी पार्टी की तरफ से यह आरोप लगाया कि शैलिया ओबेरॉय के सामने मारपीट करने की कोशिश गई, उनके सामने कागज फाड़े गए, तो आपके लोगों को शैलिया ओबेरॉय को निकालना पड़ा, जो डॉक्टर शैलिया ओबेरॉय मेयर बनी हैं सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद। क्या हुआ था उस वक्त जब अनाउंसमेंट हुआ? क्या कहा शैलिया ओबेरॉय ने, और क्यों भारतीय जनता पार्टी के मेयर जो है और आम आदमी पार्टी के मेयर चारों तरफ दिखाई दे रहे हैं? नीरज, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी बिल्कुल दीपक जी, क्योंकि जिस तरीके से उस वक्त के जो हालात थे उसमें ये था कि जब जो कि रिकाउंटिंग को लेकर के सारी जो बात थी वो बिगड़ी, क्योंकि जिस तरीके से सुबह से ही लगातार जो है बीच बीच में जो माहौल था वो गर्म हो रहा था। लेकिन उसके बाद में जब देखा गया कि रिजल्ट जब अनाउंस हो रहा था, उसके बाद में जब आम आदमी पार्टी और बीजेपी ने देखा, उसके बाद में रिकाउंटिंग को लेकर के जब बात हुई, तो उसके बाद में जो हालात थे वो लगातार बिगड़ते हुए चले गए। और जैसे ही रिकाउंटिंग के लिए बोला गया, तभी अचानक से आम आदमी पार्टी में बीजेपी के पार्षद अचानक से धक्का मुक्की होने लगी। और यहाँ तक कि मैं आपको बताऊं कि जहां पर महापौर बैठती हैं, जो डायस है, वहां पर लोग पहुंच करके लात घूंसे मारने लगे। और उसके बाद बोतलों से लोग जो थे कि पार्षद पीछे थे वो एक दूसरे पर हमला करने लग गए। और इसी बीच में जिसके जो हाथ में आ रहा था वो एक दूसरे पर मारने पर उतारू थे। और कहीं ना कहीं जब इस विजुअल को हम लोग भी देख रहे थे तो बहुत ज्यादा शर्म हमें महसूस हो रही थी कि आखिरकार कैसे लोकतंत्र की हत्या यहाँ पर की जा रही है, लोकतंत्र का कैसे मजाक यहाँ पर बनाया जा रहा है आम आदमी पार्टी और बीजेपी की तरफ से। और उसके बाद जब पुलिस और उसके बाद में जब पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान यहाँ पहुंचते हैं, उसके बाद में सब कुछ कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। और फिर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के पार्षद अपने आप को बचाने के लिए, जिसमें कि ज्यादातर जो कि बीजेपी के पार्षद थे, वो सदन से बाहर की तरफ निकलते हैं। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि कईयों के शरीर से खून निकल रहा था, कईयों के जो कि पैरों पर चोट थी।
और उसके बाद में कईयों को अस्पताल भी ले जाया गया। जिस तरीके से एक जो पार्षद थे इसमें आम आदमी पार्टी के थे, वो बेहोश हो गए थे, उनको एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल पहुंचाया गया और उसके बाद में लगातार आम आदमी पार्टी और बीजेपी एक दूसरे पर आरोप अभी भी लगा रहे हैं कि ये सब कुछ जो काला दिन देखने को मिला है, ये सब आम आदमी पार्टी का कहना है कि बीजेपी की वजह से हुआ है और बीजेपी का कहना है कि इस पूरे मामले ठीक है।